सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है भूषण कुमार की। भूषण कुमार इस समय टी सीरीज के मालिक हैं। अच्छा, ये गुलशन कुमार जो थे, हाँ उनके भाई, उनके बेटे हैं ये। बेटे हैं। हाँ, अच्छा। भूषण कुमार। तो भूषण कुमार इस समय फिल्म इंडस्ट्री के मतलब ये जगलर हैं इस समय। हाँ ठीक है। बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। हाँ। और इनकी छत्र छाया में टी सीरीज हजारों करोड़ की कंपनी बनी है। हाँ। एशिया की इस समय सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ। ये इसकी एंटरटेनमेंट की, फिल्म प्रोड्यूसर की, म्यूजिक की। हाँ, तो भूषण कुमार हैं, ये टी सीरीज के मालिक। तो भूषण कुमार की जन्म कुंडली मकर लग्न है और वृषभ राशि है। सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश इनका शनि स्थिर में है और अष्टमेश का सूर्य स्थिर में है, ये अल्प आयु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये मध्य आयु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। तो दो तरह से ये अल्पायु है, एक तरह से मध्य आयु है। इनका आयु बढ़ेगी कैसे? लग्नेश शनि 8वें घर में गया, ये उच्चाभिलाषी है शनि यहाँ, है न। और सूर्य इनका नीचाभिलाषी हो गया, वृश्चिक में हो गया। तो ये लग्नेश इनका, ये शनि उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा, 8वें घर में बैठा है ना। और अष्टमेश इनका सूर्य नीचाभिलाषी है। तो ये लग्नेश उच्चाभिलाषी है ना। इस कारण से इनकी आयु का कालखंड मध्य आयु के कालखंड में आ जाएगा। लेकिन एक समस्या तो इनको देगा। क्या? मकर लग्न है और इसमें मंगल चतुर्थेश और एकादशेश है ना। ये 7वें घर में नीच का पड़ा है। लग्न पे इसकी उच्च दृष्टि जा रही है और लग्न पर ही राहु की भी दृष्टि जा रही है नी। ये क्या दो तरह से अल्पायु क्यों दिखाता है? क्योंकि लग्न पर राहु मंगल की दृष्टि जा रही है। अच्छा, इसी वजह से वहाँ अल्पायु बनी हुई है, हाँ ना। तो इस कारण इनको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी होने की संभावना या दुर्घटना योग बनाएगा। इस कारण से वो दो तरह से अल्पायु दिखाता है। अच्छा, हाँ, वही हम कहें कहाँ से बन गई अल्पायु। तो वो जब दुर्घटना निपट जाएगी, काफी सीरियस होगी, है ना। चाहे पहले हो चुकी हो उनके जीवन में, बचपन से लेके कभी भी हो सकते जीवन काल में। तो अगर वो पहले हो गई है घटना, है नहीं, कोई शारीरिक रोग या दुर्घटना, है नहीं, तब तो वो एक ही बार होनी है, वो हो गई। और अगर नहीं हुई है तो भविष्य में हो सकती है। अच्छा। लेकिन ये चूंकि लग्नेश उच्चाभिलाषी है ना। तुला इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा सिंह राशि में, तो आयु इनकी मध्य आयु कर देगा। हाँ, तो 45 के है ही। हाँ, तो मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली आ गई। 40 से 80 मध्य आयु रहता ही है। हाँ, तो ये मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली भूषण कुमार की है। तो अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश शनि 8वें घर में चला गया, कोई राजयोग देगा। पंचमेश का शुक्र 10वें घर में आ गया, अपने घर में तुला राशि में, है ना। तो ये एक राजयोग इनको पंचमेश का मिलेगा, ये भी बड़ा राजयोग। भाग्येश का इनका बुध 12वें घर में चला गया और बुध यहाँ नीचाभिलाषी है। मीन इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे बैठा है धन राशि में, ये कोई राजयोग नहीं देगा भाग्येश। इनका चतुर्थेश का मंगल 7वें घर में नीच का पड़ा हुआ, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का चंद्रमा इनका 5वें घर में उच्च का पड़ा हुआ है, ये दूसरा राजयोग इनको मिलेगा, है ना। एक पंचमेश का 10वें घर में शुक्र का स्वग्रही, और एक चतुर्थेश मंगल, नहीं चतुर्थेश मंगल तो यहाँ नीच का आ गया, ये दूसरा सप्तमेश हाँ, चंद्रमा,
ये दशमेश का शुक्र, अरे वो नहीं, सप्तमेश का चंद्रमा, ये पंचम घर में उच्च का आ गया, ये दूसरा राजयोग हो गया। और दशमेश दशम घर में बैठा ही है, तो ये एक राजयोग ही बना रहा है ना। तो वही राजयोग कंसीडर होगा, वही कंसीडर होगा, एक ही राजयोग पंचमेश दशम में ना। तो दो इनके पास राजयोग हैं, एक पंचमेश शुक्र दशम घर में स्वग्रही है तुला राशि में, और एक सप्तमेश का चंद्रमा पंचम घर में उच्च का आ गया। ये दो राजयोग इनके पास हो गए। अब इनका वो देखिए जरा करियर वगैरह। इनका धन भाव देखो, धन भाव का मालिक 8वें घर में बैठा है ना। ये धन भाव को देख रहा, 8वां घर पैतृक धन का भी होता है ना। तो इनको पैतृक रूप से विरासत में बहुत मिला है ना धन, बड़ी कंपनी मिली। हाँ, मतलब बहुत धन मिला इनको पैतृक रूप से। एक तो वो चीज होगी, धन भाव इनका बहुत बलवान है। इनका पत्नी का मालिक जो है चंद्रमा यहाँ उच्च का बैठा पंचम घर में। पत्नी भी इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पत्नी की वजह से तो मतलब है ना, वो पूरा बिजनेस माइंडेड वो भी है। हाँ, और डांसर है बहुत बड़ी। हाँ, तो पत्नी इनकी सपोर्टिंग भी है, और पत्नी के कारण इनका बहुत अच्छा व्यापार जो भी ये कर रहे हैं वो चल रहा है। अच्छा, ये हो गया। और संतान भाव का मालिक शुक्र राजयोग बना रहा दशम घर में, तो इनकी संतान जो भी होगी वो बढ़िया होगी। अच्छा, हाँ, संतान बलवान होगी, स्वस्थ होगी, और अच्छी संतान होगी, है ना। अब करियर देखो, तो करियर का मालिक शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, और ये सबसे बड़ा राजयोग भी दे रहा है पंचमेश। तो ये तो करियर तो इनका बहुत लंबा है, चलता रहेगा। फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म और म्यूजिक प्रोड्यूसर। करियर इनका जीवन भर चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है ना। तो वो स्थिति यहाँ पे है। तो बाकी हमारे हिसाब से तो ये कुंडली ठीक ठाक है। हाँ, कहीं कोई। अच्छा, ये जो लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है शनि, ये वही चीज है जो अभी आप बता रहे थे। हाँ, एक्सीडेंटल जो है वो टेंडेंसी बनेगी। हाँ, क्योंकि लग्न पे राहु मंगल की दृष्टि जा रही है। अब लग्न पे अगर राहु मंगल की दृष्टि जाएगी, लग्नेश 8वें घर में बैठा है, तो सबसे पहला जो आएगा वो मेरे हिसाब से शारीरिक दुर्घटना का योग बनाएगा, है ना। क्योंकि 8वां घर चोट चपेट दुर्घटना का भी होता है, जैसे छठा घर होता है। तो दुर्घटना का योग ये बनाएगा। और अगर दुर्घटना नहीं होती है तो कोई शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग होने की संभावना बनेगी, वो इस तरह से। इसी कारण से एक चीज देखिए, ये कुंडली हम इस वजह से भी लेके आए थे आपके पास कि इनके पिताजी की गोली मारकर हत्या की गई थी, आपको याद होगा, है ना, गुलशन कुमार की। तो उसके कुछ संकेत इस कुंडली में दिखते हैं कहीं से। अब पिता के लिए देखो, तो ये लग्नेश और अष्टमेश दोनों शुक्र है, दशम घर पिता से का लिया जाएगा इनकी लग्न से। तो पिता की लग्न हो गई तुला। अब इस लग्न का मालिक लग्न में ही बैठा है, और इसका अष्टमेश भी शुक्र बनेगा, ये भी लग्न में बैठा है, तो बराबर रहेंगे ना, बराबर रहेंगे। अच्छा, अब तुला लग्न है, तुला लग्न में मंगल होता मार्केश, 7वें घर का, दूसरे घर का मालिक होता है, दूसरे और 7वें घर का। इस मंगल की यहाँ पे शुक्र पे दृष्टि आ रही, चौथी, 1 2 3 4, ठीक है। 12वें घर में राहु और सेकंड हाउस में सूर्य, पाप कर्तरी योग में पिता की लग्न आ गई, है नी। तो सूर्य और राहु के बीच में जब ये लग्न फंसेगी और मंगल से दृष्ट हो गई मार्केश से, तो सीधी सी बात है कि आघात की स्थिति बनेगी। और यही नहीं, यहाँ शनि की भी तीसरी दृष्टि आ रही है, उच्च की दृष्टि लगेगी, उच्च की दृष्टि दशम घर पे। तो शनि तो चलो इनका राजयोग कारक ग्रह है, इसकी दृष्टि घातक नहीं बनेगी। लेकिन ये शनि जब मंगल के साथ कंबाइंड करके दृष्टि डालेगा पिता की लग्न पे, तो ये अवश्य हानिकारक होगी। और सबसे बड़ा खतरा जो ये है, पाप कर्तरी योग जो बना हुआ है, पिता के सेकंड हाउस में सूर्य और 12वें घर में राहु, ठीक है। तो इस कारण से लग्न फंसे है ना। हाँ, इनकी फंसी है, इसी कारण से इनके पिताजी की जो भी हुई हो, हत्या हुई हो, क्या हुआ पता नहीं मेरे को, नहीं हत्या ही हुई थी, हमको पूरी स्टोरी। हाँ, तो वो इस तरह का योग बनाएगा।
अच्छा देखिए, कुंडली में अगर ढंग से परीक्षण किया जाए हाँ तो बहुत सारी डिटेलिंग निकलती है, बिल्कुल ऐसा निकलती नहीं है। है। नहीं। अब हम आपको एक चीज बताएं, जैसे आप ये बताएं इस कुंडली पे हाँ कि इनकी कुंडली में एक्सीडेंटल हाँ एक्सीडेंट होने की या बहुत बड़ी बीमारी से हाँ वो प्रभावित होने की ये कुंडली है, हाँ। तो इनको तेज कार चलाने का बहुत शौक है। अच्छा। अच्छी लग्जरी कार इनके पास हमेशा से थी ही, हाँ, पिताजी हाँ। पैसे वाले थे। तो अभी अगर कल को अगर इनकी कोई दुर्घटना होती है, हाँ ठीक है, हाँ और किसी ने ये वीडियो देखी हाँ। इनके परिवार में, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद में जो आपने इसके ऊपर प्रिडिक्शन किया है, इस प्रिडिक्शन को हाँ। ये कुंडली का मालिक इस प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए जीवन बिता पाएगा अगर कुंडली यहाँ इस तरीके से चल रही है? देखो, दो चीजें होती हैं। क्या? एक हमारा भाग्य होता है मनुष्य का, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने हर मनुष्य को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। ठीक है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार अगर कोई समस्या है तो उससे छुटकारा पाने का प्रयास कर सकता है और काफी हद तक सफल भी होता है। सफल भी हो जाता है नहीं? हाँ। कि जैसे दुर्घटना में मान लो किसी की दोनों टांगे टूटनी है, ठीक है, ब्रेक होनी है, हाँ, ठीक है नहीं, तो सावधानी रखेगा तो हो सकता है कहीं खरोच लग के छुट्टी मिल जाए। हाँ। तो इस तरह से होता है। और इन पे अच्छा, इन पे रेमेडी भी तो हो जाएंगी? हाँ, रेमेडी हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। रेमेडी। चलिए ठीक है, तो फिर ठीक ठाक है कुंडली ना? हाँ, कुंडली बढ़िया। दो राज हमको वो चीज बड़ी बढ़िया लगी, वो जो आपने पाप कर्तरी योग वाला, हाँ, इनके पिताजी का जो वो बताया है ना भाई, पाप कर्तरी योग में लगन फंसी है। मार्केश मंगल की लगन पे ही दृष्टि जा रही सीधी, शनि की तीसरी दृष्टि जा रही, तो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जब भी कहीं लगन पे बनेगा, हमने बताया कई बार कि न्यूरोलॉजी की समस्या देगा, दुर्घटना योग देगा, है नहीं? हाँ। और पाप कर्तरी योग के कारण अगर इनकी हत्या हुई होगी तो वो ये सारा जो बना, यानी बचपन में बेटे की कुंडली देख के ये कयास लगाए जा सकते थे कि पिता के साथ में कुछ जो है वो गड़बड़ चीजें होने की संभावना बनेगी। ये संभावना तो बताती है जन्म कुंडली। अच्छा वो बताइए, वो क्या हम लोग वो अब आता है अन्नप्राशन संस्कार। 16 संस्कारों में से एक अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन क्या है ये? अन्नप्राशन संस्कार ये है कि एक समय सीमा के बाद, है नहीं, जैसे माता बच्चे को दूध पिलाती है नहीं, जन्म के बाद से, तो अमूमन सामाजिक रूप से ये मान्यता है कि 1 वर्ष तक बालक को, है नहीं, माताएं दूध पिलाती थी। अच्छा। अब तो आजकल माताओं के दूध ही नहीं आता है, तो वो क्या करती हैं, आर्टिफिशियल और ये जो कृत्रिम दूध है, पाउडर है ना, हाँ, मिल्क का पाउडर, इसको घोल करके गर्म पानी में इसको पिलाती हैं। तो प्राचीन काल में यह होता था कि ये जो अन्नप्राशन का एक संस्कार होता था, तो जब प्रथम बार माता के दूध के अतिरिक्त एक उसका नियत समय होता है कि माता का दूध इतने महीने तक बच्चे को दिया जाएगा, है नहीं। फिर गांव में अब भी ये परंपरा है कि बच्चे का दूध छुड़वाना कहते हैं उसको। अच्छा। हाँ, जिसे अनाज खाए, मतलब है? हाँ ना, अब इसको अनाज देने की स्थिति आ गई, है नहीं। तो गांव में 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, है नहीं, और जब तक माता को दूध आता है ढंग से, उसके बाद एक उसकी समय सीमा है, तो उस समय सीमा के बाद फिर बच्चे को खाद्य पदार्थ देने की जो प्रक्रिया है, जो संस्कार है, उसको अन्नप्राशन कहते हैं, है नहीं। तो उसको कोई आहार देते हैं दलिया टाइप का। अच्छा, सेमी लिक्विड हो, सेमी हाँ, लिक्विड में, है नहीं। तो वो तो आजकल तो रेडीमेड भी, आर्टिफिशियल भी आते हैं, है नहीं, तमाम लिक्विड फूड के रूप में, तो वो देते हैं। अक्सर अमूमन ज्यादातर दलिया, है नहीं, बहुत महीन दलिया, उसको पका करके उसमें चीनी मिला करके बच्चे को देते हैं। तो बहुत सारे लोग 6 महीने के बाद देने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, 1-1, 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच, है नहीं। और फिर बहुत सारे लोग 8 महीने, कोई 10 महीने, इस तरह से अपने देते रहते हैं बच्चे के जन्म के बाद। तो इस संस्कार को एक नियत समय के बाद माता के दूध के स्थान पर, है नहीं, या माता के दूध के साथ, है नहीं, जैसे माता दूध पिला चुकी, अब बच्चे को फिर भूख लगी, तो उसको थोड़ा सा
है ना, लिक्विड अन्न दिया जाता है, इसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। इसमें भी वही सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार पूजा पाठ होती है। अच्छा। हाँ, इसका भी एक मुहूर्त, मतलब ये नहीं है कि किसी भी नहीं ऐसा नहीं होता, इनके पूरे मुहूर्त निकाले जाते थे। हाँ, इनके पहले प्राचीन काल में पूरे मुहूर्त निकाले जाते थे। अच्छा। कि किस मुहूर्त में है नी ये संस्कार किया जाएगा। तो अच्छे मुहूर्तों में संस्कार होते थे ये सब, तो ये अन्नप्राशन का संस्कार है। अच्छा, हमने जैसे बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि राजाओं के यहाँ जब बच्चे जैसे पैदा होते थे तो वो लोग ये पूरे 16 संस्कार फॉलो करते थे। तो पूरा 16 संस्कार होता ही था, है ना। राजाओं के यहाँ क्या सब में होता था। हाँ, बहुत गरीब आदमियों को छोड़ करके बाकी सब में होता था संस्कार। इसकी बहुत मान्यता थी। और हमको लगता है जितना पुराने जो इतिहास में जो पुराने लोग हैं उन्होंने जितना विज्ञान खोज लिया है उतना तो विज्ञान इस समय खोजे नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं खोजा गया, उतना विज्ञान खोजे नहीं जा रहा जितना उन लोगों ने खोज डाला था। तो ये कहीं इस वजह से तो नहीं है कि जो हम लोग सब गुमशुदा हो गए इधर से उधर। हाँ, वो अपने शास्त्र को भूल गए, अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया नहीं, है नहीं, बिताया नहीं। तो इसी कारण तो अब समस्याएं आ रही हैं धीरे धीरे, शारीरिक मानसिक जो विकास कम हो रहा है ना। इसी कारण। अच्छा, हमने देखा कि हर इंसान को पैसा बराबर ही चाहिए। हाँ, लेकिन उसकी मानसिक क्षमता कमजोर है उसको कमाने की, उसको बचाने की। तो ये तो है ही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और इनसे जो जुड़ाव नहीं रह गया है, हाँ, उसके कारण से, इसके कारण से उसका हम लोग ये परिणाम भोग रहे हैं, है ना। वरना आप देखिए कि हमने अभी एक कुंडली आपसे पढ़ाई थी कि लोग जो है वो IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, उसके बाद वो एकदम से कुछ और ही करने लग जाते हैं। आपको याद होगा, वो एक काम ही नहीं करते। आपको याद होगा एक किताब बड़ी प्रचलित हुई थी 90s में, 2000 में, 2000 के आसपास में, मंक हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की। तो रॉबिन शर्मा IIT और ये IIM से पास होके उसके बाद मल्टीनेशनल बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बाद फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और वो रामकृष्ण परमहंस का मठ ज्वाइन कर लिया था, है ना। तो ये सब चीजें वो इसी वजह से हैं कि अगर चीजें हम लोग जो है वो अपनी संस्कृति पर ध्यान नहीं देंगे, हाँ, तो यही होंगे, तो जीवन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अरे इसी में देखो कोई IIT किया हुआ है नहीं, या किसी IIM से MBA किया है, वो साधु बन जाता है। उसको एकदम से समझ में आता है कि ये तो बकवास चीज है। जो IIT के पढ़े हुए जो स्कॉलर हैं, टॉपर, वो साधु बने घूम रहे हैं। एस्कॉन में है ना, इस्कॉन में है। तो ये तो अब लोगों की अपनी बुद्धि विवेक क्या कहता है भगवान जाने, है ना। भाई, तो फिर तुमने IIT में इतने साल बर्बाद क्यों किए, इतना पैसा क्यों खर्च किया माता पिता का? अगर तुम्हें साधु ही बनना है तो साधु में बनने में तो कोई योग्यता चाहिए नहीं। क्या योग्यता चाहिए? ऐसे बन जाओ साधु। आप ये जो बताए ना, इस पे हमको एक चीज याद आई। कुछ लोग होते हैं बीटेक करते हैं, उसके बाद 1-2 साल नौकरी करते हैं MNC में, उसके बाद वो बैंक की तैयारी करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट की। उसके बाद वो बैंक में नौकरी पकड़ लेते हैं, फिर उसको करते हैं। तो हमारा सवाल ये बनता है कि अगर तुमको बैंक की ही नौकरी करनी थी, तो बैंक मैनेजर की, तो तुमने 4 साल बीटेक का पैसा बर्बाद किया, वो 2 साल MNC में नौकरी का, तुम डायरेक्ट नॉर्मल ग्रेजुएशन करके बैंक की तैयारी कर लेते। इसमें जानते हो क्या समस्या है? समस्या यह है कि आदमी एक पड़ाव से गुजरता है और उस पड़ाव को झेल नहीं पाता है। झेल नहीं पाता। जब बीटेक करके आदमी MNC में पहुंचता है तो वहां के प्रेशर को नहीं झेल पाता, तो उसको लगता है कि हमारे पिताजी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है, ये तो है। तो फिर वो आके सरकारी की तैयारी करता है। अच्छा, लोग सरकारी करने के बाद प्रेशर नहीं झेल पाते तो छोड़ देते हैं, फिर वो किसी दूसरे में काम करते हैं। और ये इनके बारे में आप क्या विचार है आपका? एक ऐसे हमारे दिमाग में आ गया, IIT किए, IIM किए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS किए, सब कुछ छोड़ दिए, अब वो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं और उसको सिखाते हैं। हाँ, तो
अब ये भी एक वो मानसिक स्थिति है। भाई उनके मन में कोई ऐसा विचार आया, है नहीं। दरअसल होता क्या है, क्या ये तो कहो सरकार बाउंडेशन रखती है सरकारी नौकरियों में, अन्यथा लोग हर चीज से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। हाँ। चाहे वो प्राइवेट कंपनी की नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे कोई एक दुकान खोले हो, व्यापार करता हो, वो अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होता, है नहीं, जल्दी ऊब जाता है। तो एक चीज मनोस्थिति में एक चीज होती है कि अगर आप किसी काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, है नहीं, उसको अपना समझ के नहीं कर रहे हैं, है नहीं, तो आप दुखी रहेंगे। और फिर आप ये सोचेंगे कि यार ये काम बेकार है, वो जो दूसरा कर रहा वो ज्यादा अच्छा है ना। नौकरी वाला कहता है कि व्यापारी अच्छा, व्यापारी कहता नहीं नौकरी वाला अच्छा, सरकारी नौकर कहता नहीं प्राइवेट कंपनी वाला एम्प्लॉयर अच्छे हैं, नहीं ये जो कर्मचारी हैं, और प्राइवेट कंपनी वाले जो कर्मचारी हैं वो सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी अच्छे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। हमने देखा बिजनेसमैन अच्छा इसी का जॉब छोड़ के बिजनेस करता है। देखो इसी कारण से जब ये अपने उस वर्क को एंजॉय नहीं करते हैं तो ये बस मिडिल क्लास में ही सारा जीवन इनका कट जाता है। तेंदुलकर 13 वर्ष की उम्र से जब ये क्रिकेट खेलना शुरू किए शिवाजी पार्क में, है नी, तो इनके जो कोच थे रामचंद्र आचरेकर नाम था, क्या था, अच्छा हाँ, तो ये अपने क्रिकेट 8-8 घंटे खेला करते थे, है ना, प्रैक्टिस किया करते थे। तो एक बार किसी पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने घंटे कैसे अभ्यास कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ, और जब मैं किसी चीज, कोई भी इंसान किसी चीज को जब पसंद करेगा तो उस पर अपना टाइम भी पूरा लगाएगा, फिर तो समय पता नहीं चलता। तो वो बात हमें आज तक याद है। ये सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरव्यू में बताई, एकदम सही बात है नहीं, कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे हम ये एस्ट्रोलॉजी का एक काम कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, अगर हम इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हाँ तो ऊब लगेगी नहीं, तो फिर ये काम हम कर ही नहीं पाएंगे। भाई हम आपके पास आएंगे, हम कहेंगे भूषण कुमार की कुंडली पड़ी, आप कहेंगे मैं छोड़ो तुम भी, है ना, नहीं लग रहा हमारा। हाँ, लेकिन हमको भी इसमें अच्छा लगता है कि चलो एक हर कुंडली कोई नई जानकारी है, है नहीं, ये तो सही। और उन व्यक्तियों के बारे में जिनको हम अपने टेलीविजन पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है नहीं, तो ये हमको अच्छा लगता है, तो हम एंजॉय करते हैं इसको। तो अगर इस तरह से कोई करेगा तो ये लंबे समय तक चलेगा। और अगर ऊब करके करेगा कि अरे यार कहाँ ये सब हम कर रहे हैं, है नहीं, तो हमको लगता है ज्यादातर लोग बेमन का काम पकड़ लेते हैं, बेमन का काम, है ना, हाँ, उनको पसंद नहीं होता। वरना ये सोचो कि किसी IAS अफसर को, IPS अफसर को, PCS अफसर को, है नहीं, अपनी जात छोड़ने की क्या जरूरत है ना। भाई तनाव, देखो तनाव तो हर जॉब में मिलेगा, प्राइवेट कंपनी में हो, बिजनेस हो, उसमें भी तनाव मिलेगा, है नहीं। तो आप कहिए कि मंत्रियों का जो है हिसाब किताब, है ना, या जितना हम वर्क है, लोड है, तो ये तो हर जगह मिलेगा। समस्याओं से कहीं, अब समस्याएं क्या, हम लोग वीडियो बनाते हैं, समस्या नहीं आती। हाँ बिल्कुल, लाइट चली जाएगी तो भाई लाइट चली जाती है, ठंडक हो रही है, है नहीं। अच्छा कमाल, ठंड हो रही है, हीटर जलाए बैठे। नहीं आप देखिए, पहले ठंड हो रही है और आप स्वेटर पहने, ना ही आपने कोई थर्मोकॉट पहनी हुई है, मैं कुछ नहीं, बढ़िया हीटर बगल चल रहा है और आनंद जो है वो आपका चल रहा है। हमको इसमें हमको अच्छा लगता है तो बढ़िया पढ़ रहे हैं आराम से। सही। अगर अच्छा ना लगता हाँ तो फिर वो आप मना ही कर देते, हमसे टालते, छोड़ो रहने दो। हाँ, और फिर इसको हम मान लो हमें चैनल चलाना है तो हम लंबे समय तक चलाना है, तो हम ये नहीं कर सकते, नहीं, हमको इसमें मजा आता है बढ़िया पढ़ने। और सबसे चीज एक अच्छी चीज ये मिलती है कि पूरे विश्व के जो नामी गिरामी लोग हैं, है ना, जो जिनका मान सम्मान और नाम है, उनके बारे में ऐसे तो किसी को कोई जानकारी नहीं, ऐसे कहाँ पता चलता है ना। और जब वो कुंडलियां देखो तो पता चलता है कि हाँ इनके ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीजें। हम आपको एक चीज बताते हैं, अभी एक घटना घटी है। हाँ। हमारे पास एक मैसेज आया है रात में 2:30 बजे, व्हाट्सएप पे हमारे पर्सनल नंबर पे। हाँ।
तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपकी चैनल से एक वीडियो देख रहे थे ऋषभ पंत की, और आज दुर्घटना घटी, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें जो गुरु जी पढ़ रहे थे कुंडली, वो ये कह रहे थे कि ये अल्पायु की कुंडली है, अब ये मध्यायु में गई है। तो कहे देखिए इस एक्सीडेंट में बचना नहीं हो सकता था, लेकिन ऋषभ पंत की जान बच गई है। कहे वो अल्पायु से मध्यायु में जो आपने कुंडली के माध्यम से जो बताया था वही चीज यहाँ घटना घटी है, वही चीज बताया। और उन्होंने हमारे पास मैसेज किया था, उसके बाद फिर उनका कॉल आया तो हमने कॉल रिसीव किया। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर ये कुंडली ऋषभ पंत पहले से देख लेते ना आपका वीडियो तो कुछ होता। अब आप देखिए 120 करोड़ की जनसंख्या में किसी एक इंसान के मानसिक स्तर पे उस वीडियो ने ये असर डाला। बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। अब जैसे पंत वाली हमने देखो यही भूषण कुमार की जन्म कुंडली पढ़ी, मैंने इसमें बताया है कि सबसे सर्वप्रथम ये दुर्घटना योग बना रही है जन्म कुंडली। अगर पहले हो चुकी है तो वो टल गई, अगर नहीं हुई है तो ये भविष्य में कभी भी हो सकता है नहीं। खास करके कुछ वो आपने बताया था कि इन ग्रहों के दिशाओं पे, शनि में है, गुरु में है ना, राहु में, और बताते हैं मंगल में है। एक और मैसेज था हमारे पास 2 महीने पहले, उन्होंने हमसे बातचीत की थी। उन्होंने हमसे कहा कि हमने लास्ट ईयर आपका चैनल देखना शुरू किया, पिछले साल। तो पिछले साल हम आपके चैनल में गौतम अडानी की कुंडली का वो देख रहे थे, विवेचन। तो कहते हैं उसमें आपने अडानी ग्रुप जब अभी बढ़ा हुआ है उससे पहले ही आपने बताया था उसमें कैलकुलेशन में कि ये बहुत पैसे वाले आदमी बनेंगे आगे चल के, कुंडली में राजयोग ऐसा। वो कहे वो तो जो है वो देश के शीर्ष आदमियों में से निकल गए। तो वो कह रहे थे कि ये जो प्रेडिक्शन चल रहा है, हमसे कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि आपका चैनल अभी तक जो है वो पूरा मास में पहुंचा क्यों नहीं। तो हमने कहा हमने बहुत लेट चैनल बनाया है, बहुत देर में चैनल बनाया 2021 के आसपास में। तो हमने कहा हमने बहुत देर में चैनल बनाया और पहुंच जाएगा अभी, अब आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं तो पहुंचेगा। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए। ऋषभ पंत वाला तो अभी परसों कल आया रात में। यही सारी चीजें होती है। तो अच्छा, वो जो ऋषभ पंत की कुंडली थी उस पे अगर पहले से उपाय वगैरह किए जाते तो वो सब चीजें होती है ना, बचती वो सब। तो यही चीज जैसे इसमें हमने बताया कि दुर्घटना योग, शारीरिक किसी गंभीर बीमारी का योग है नहीं। तो अब जैसे ये कुंडली ये बंदा देखें है ना, तो अगर ये चाहे तो हम उपाय इसका बता सकते हैं, है ना। हमको जानते हैं थोड़ा सा प्रमोशन करना अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करते हैं, जैसे वीडियो बन गई डाल देते हैं, भूल जाते हैं। अब हम बैठे हैं कि ऋषभ पंत की कुंडली में आपने ये बताया था तो इस चीज को हम प्रमोट करें चल के मार्केट में, है ना। उससे हमको वो अच्छा नहीं लगता है कि जो है वो हमारा घटी है तो हम उसको वो उसको प्रमोशन करें कि हाँ उस वीडियो में हमने ये बताया। हमको उसमें मजा नहीं आता। हमको नॉर्मल ये ठीक लगता है कि हाँ आपने एक चीज पढ़ी, हमने पढ़ी, कोई चीज हमने बता दी, है नहीं। अब इनकी कंपनी का कोई एम्प्लॉयर या जो भी मालिक हैं या जो भी हो, अगर इस जन्म कुंडली को देखे, मेरी दोनों बातों को याद रखे, ये घटनाएं होंगी अगर पहले नहीं हो चुकी है। एक दुर्घटना योग या तो शारीरिक किसी गंभीर बीमारी का योग इसमें है, दिखता है साफ, है नहीं। तो अब अगर ऐसी स्थिति आती है, वो घटना हो जाती है, फिर बाद में अगर कोई मुझसे संपर्क करता तो मैं क्या करूंगा उसमें। फिर उसमें बाद में कुछ करने लायक ही नहीं भाई, बाद में उसमें कोई उपाय तो निकलेगा नहीं। तो उपाय पहले से किया जाए, उपाय पहले से होते हैं बस, है ना। कितने सारे बॉलीवुड के एक्टर जो हम लोग के सामने एक्सपायर हो गए, है नहीं। अरे दर्जनों, कोई कहीं एक्सपायर हो गया, कोई कहीं एक्सपायर हो गया। मैं कहीं YouTube पे देख रहा था कि 100 से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस सबकी डेथ हुई है। और वो कुंडलियां हम लोग के पास लेट पहुंची, देखिए वो पहले पहुंचती तो उनपे उपाय होते और क्या, तो वही सारी चीजें होती। सही, चलिए ठीक है फिर, है नहीं। तो प्रेडिक्शन करना हमारा काम है, बाकी किसी का सलाह लेना ना लेना वो तो बात सही है, ठीक है नहीं। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है
और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको